नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो बच्चे आबकारी, परिवहन सिपाही और जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे अभी यूके ट्रिपल एससी की तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं, और साथ ही उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी पहले से कर रहे हैं। उनके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो क्लॉक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, उसके जो क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सबसे सरल तरीके से। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में टोटल हम 4 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपने ये अगर कर लिए, अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर ली, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपका समय बहुत बचेगा अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे ही जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को कवर किया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ एक दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको देख लीजिएगा जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। तो देखिए, पहले सबसे पहले देख लेते हैं जो क्लॉक होती है। क्लॉक, इस तरह से हम क्लॉक देखेंगे। इस तरह से मैंने एक क्लॉक बना दी। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। अब इनके बीच देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये आपके समझने के लिए है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। तो देखिए, ये एक सर्किल है। तो जो सर्किल होता है, हम इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये आपका 90 डिग्री हुआ। यानी कि 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ, 90 डिग्री ये हुआ। तो टोटल कितना हो गया? ये 180 ये हो गया, 180 ये हो गया, तो आपका 360 हो गया। तो टोटल जो कोण बनेगा वो एक घड़ी में बनता है 360 डिग्री का बनता है। बाकी देखिए, ये 12 से लेके 1 के बीच में ये आपका 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। टोटल 30 30 30 90। तो 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, 90 ये हुआ। तो यानी कि 12 से लेके 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, 1 से लेके 2 2 के बीच में 30 डिग्री का बनेगा, 2 बजे से 3 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कि हर एक घंटे के बीच में आपका 30 डिग्री का एक कोण बनता है। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं। बाकी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बस आपके हेल्प के लिए है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएगा आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला जो टाइप है इसमें क्या रहेगा, ये आपका दर्पण वाला क्वेश्चन है। कोई घड़ी रखी है, कोई घड़ी रखी है, उसके सामने दर्पण है, तो आपने बताना है कि दर्पण में इस घड़ी का क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दर्पण में ये बज रहा है तो आपका वास्तविक समय क्या होगा। तो हम दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को देख लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो उसको सामने रखे दर्पण में समय दिखाई देगा। तो क्या समय दिखाई देगा ये आपने बताना। तो ये कोई घड़ी है, यहाँ पे प्रतिबिंब लगा हुआ है, उसके सामने जो घड़ी रखी है उसमें क्या कितना बजेगा, तो ये आपने बताना है। तो देखिए, सबसे इजी मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, आप बस फोकस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, जब एक घड़ी में जब 12 बजते हैं, 12 बजते हैं, तो ये एएम हो गया। अगर हम इसको पीएम लिखेंगे तो देखिए, जब पीएम आता है तो ये आगे बढ़ता जाएगा, 1200 के बाद 1300। इसको हम वैसे अगर हम ये हो गया हमारा पीएम में, अगर हम इसको एएम में लिखेंगे तो ये होगा हमारा 01, यानी कि 1 एएम हो गया। ठीक हो गया? इसको हम 1300 भी लिख सकते हैं। ऐसे 1400 हो गया हमारा, वो होता है हमारा 2 पीएम। और हमारा 1500 होता है तो वो होता है हमारा 3 पीएम। ठीक है? तो ऐसे जाएंगे हम लोग, एंड तक जाएंगे तो 2400 जो होता है हमारा वो होता है 1200 के बराबर होता है, 1200 एएम के बराबर होता है। ठीक हो गया? तो हमने 2400 के अकॉर्डिंग करना है। 2400 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 23:60 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमने अब इसी पॉइंट को लेके चलना है, 2360। तो देखिए, 2400 को हमने 2360 लिख लिया,
2360 लिख लिया। उसके बाद हमने यदि घड़ी में 6:15 समय दिया है तो आपने लिख देना है यहाँ पे 6:15, 6:15। अब इसमें से 2360 में से 6:15 आपने घटा देना। हर क्वेश्चन में आपने यही करना है, 2360 में से जो समय दिया है उसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 60 में से जब हम 15 घटाएंगे तो आपका 45 आएगा, वहीं 23 में से हम 6 घटाएंगे तो आपका 17 आएगा। तो 17:45, 17 आपका होगा 5:45 पीएम में। ठीक हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5:45। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखिए, बस इसमें आपको याद रखना है 2360 में से घटाना है जो समय आपका प्रश्न में दिया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यदि घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे दर्पण है, तो इस घड़ी में आपका क्या समय आएगा ये आपने बताना है। तो मैंने आपको बताया था 2400 को हम 2360 लिख सकते हैं, 2360 हमने यहाँ ऐसे लिख लिया। उसके बाद जो समय हमको दे रखा है 4:45, 4:45 ये रख लिया, इसको माइनस कर देना। 60 में से जब हम 45 को घटाएंगे तो आपका ये 15 आ जाएगा। 23 में से जब हम 4 को घटाएंगे हमारा 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब देखिए 19 ये आपका आ गया पीएम में आ गया, तो इसको हम वैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 7:15। जैसे मैंने आपको बताया था 1300 को आप क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं। 1400 आपका 2 पीएम होता है। 1500 आपका 3 पीएम होता है। 1600 आपका 4 पीएम होता है। 1700 आपका 5 होता है। 1800 आपका 6 होता है। 1900 आपका 7 पीएम होता है। तो आपका ये 1900 हो गया, यानी कि 7 हो गया, और 15 आपका ऐसे आ जाएगा। तो 7:15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इतना आसान ये क्वेश्चन है, आपने इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि दर्पण में देखी गई घड़ी में 11:40 बजे का समय दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय आपने ज्ञात करना है। तो ये भी आपका ऐसे ही होगा। अब इसमें दे रखा है, ये घड़ी दे रखी है, ये दर्पण दे रखा है, और ये दर्पण में बन रखा है। अब आपने जैसे दर्पण में कोई समय दे रखा है, आपने बताना है कि वास्तविक समय क्या है। तो इसमें भी और कुछ नहीं करना, भाई 2360 आपने लिखना है, 2360 आपने लिखना है। यहाँ आपने 1140 जो समय आपका दे रखा है 1140, अब इसमें से इसको माइनस कर देना है आपने। यह आएगा आपका 20, यह आ जाएगा आपका 12, यानी कि 12:20, 12:20 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान ही क्वेश्चन है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये तो टाइप 1 था, दर्पण वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके, उनको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब टाइप 2 हम देखते हैं, टाइप 2 किस तरह का है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लॉक की, अगर 12 से 1 में जाएंगे तो आपका 30 डिग्री का कोण होता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लगने वाला है। ठीक है, इसमें आपने कैसे करना है कि इसमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। तो इसको देखिए आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो पहला मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उसमें आपने बजे, जितना भी बजे आपको दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 4 बजे दे रखा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3:30 से। ठीक है, जब यहाँ दे रखा है 4 बजे, तो यानी कि 4 गुणा 30 कर देंगे आप, तो आपका 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आंसर हो गया। दूसरा आपका, अगर आपको ये मेथड याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप सिंपली इस तरह से क्लॉक बना लीजिएगा। यहाँ पे आपका 12, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 9, तो 4 आपका यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो 4 बजेंगे तो घंटे की सुई आपकी 4 पे होगी, और मिनट की सुई आपकी 12 पे होगी। ठीक है, अब इसके बीच यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो देखिए 30 डिग्री ये हो गया, 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 यानी कि 1 2 3 4, 4 गुणा 30 आपका कितना हो गया, 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें आप फॉर्मूला याद रख लिए, जितने भी बजे दे रखा होगा उसका मल्टीप्लाई 30 कर देना आपने। यहाँ अगर 5 बजे होता तो आपको 5 गुणा 30 कर देना था, 6 होता तो 6 गुणा आपने 30 कर देना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका टाइप 2 था। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। अब यहाँ देखा 9 बजे घड़ी की दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने वही करना है, बजे गुणा 30 करना है। तो 9 दे रखा है, 9 गुणा 30 आप करोगे तो कितना आएगा, 9 3 27, तो आ जाएगा 270 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 270। तो देखिए इतना आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। तो आपको इसमें दो समय दे रखे हैं, तो आप देखिए वही फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। इक्वल टू आपका बजे गुणा 30 लगाएंगे,
यहाँ माइनस, यहाँ 2 टाइम दे रखे तो आपने दूसरे वाले को माइनस कर देना, 2 यानी कि बजे गुणा 30 कर देना आपने। ठीक हो गया, पहले हो गया आपका 8 गुणा 30 माइनस का, दूसरा समय है 2 गुणा 30, तो आप इसको कर देंगे 8 तिया 24, 240 माइनस का 60, तो आ जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूले से था, अगर आप इसको अगर डायग्राम के साथ करना चाहते हैं तो भी ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका 9 होगा, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 12। तो जब 8 से 2 बजे के बीच, है ना, 8 बजे जब होगी तो जो आपकी सुई होगी वो यहाँ पे होगी, और जब आपका 2 बज रहा होगा तब आपकी सुई यहाँ पे होगी। तो इनके बीच आपने काउंट कर लेना। देखिए यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 1, 2, तो यानी कि 30, 30, 60, 90, 120, 120 के बाद 150 और 150 के बाद 30, 180, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आप अगर क्या बोलते हैं कि अगर फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। डायग्राम में ये है कि गलती होने के चांसेस कम है, बट टाइम थोड़ा सा लगेगा उसमें, बट आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, हो सकता है कि आपके आगामी परीक्षा में पूछा जाए, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण होगा। तो आपने बताना है कि अधिकतम कोण कितने बजे होगा। तो देखिए अगर हम कोई एक घड़ी बना लें, अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12, 6, 3 और 9। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 12 बजे, तो 12 बजे देखिए सुई यहाँ, मिनट की सुई भी यही होगी और घंटे की सुई भी यही होगी, तो इनके बीच जो कोण बनेगा, ये पूरा कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री कोण बनेगा आपका। 9 बजे देखिए, 9 बजे आपकी घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा 9 बजे। तो 9 बजे तो हो। और 11:55 पे देखिए, 11:55 पे एक सुई यहाँ होगी और दूसरी सुई यहाँ होगी, तो लगभग लगभग ये आपका 30 डिग्री का इसका आपका इसका कोण बनेगा। भाई 6 बजे की बात करें तो 6 बजे देखिए एक सुई यहाँ होगी, एक सुई यहाँ होगी, तो ये आपका 180 डिग्री बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो कोण बन रहा है वो आपका बन रहा है 12 बजे, यानी कि 360 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 बजे। जब दोनों सुइयां होंगी तब उस समय अधिकतम कोण बनाएगी घड़ी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम टाइप 3 देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि जब 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या बनेगा, 5 बजे, 6 बजे, तो डायरेक्ट जब अंश वो दे रखा है, टाइम दे रखा है, उस समय क्या बजेगा। अब दे रखा है देखिए यहाँ पे, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 8:30 हो गया आपका, या 9:30 हो गया, 10:30 हो गया, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएगा तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है 11/2, 11/2 गुणा मिनट, माइनस बजकर इंटू 30। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। बस अब आपने क्या करना है, इसमें 11/2 और प्रश्न में दे रखा है 8:30। तो देखिए यहाँ मिनट आ जाएंगे आपके 30, माइनस बजकर है आपका 8, यानी कि 8:30 है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 30 आ जाएगा। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार चले जाएगा, तो ये आएगा आपका 165 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, और ये आएगा 8×3 = 24, 8×3 = 24 आ जाएगा। जब आप 165 में से 240 को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -75 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जो कोण होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो आपने जो साइन आएगा उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। तो आपका जो 75 डिग्री आए ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व आप करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। जब केवल जैसे 4 बजे दोनों घड़ियों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए आपने
सिंपल वही जो मैंने इससे पहले बताया उस तरह से करना है। जब आपका क्वेश्चन में इस तरह से आएगा 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, तब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है 11/2 इंटू मिनट माइनस बजकर इंटू 30। इससे सॉल्व करेंगे इजीली हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम एक और देखते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। 4:15 पर घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपने वही बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट के बीच में जब 4:15 हो रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 11/2 इंटू मिनट माइनस बजकर इंटू 30। ठीक हो गया। 11, अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 11 इंटू 2, 4:15। तो यहाँ पे मिनट कितने हैं, 15 है, माइनस बजकर है आपका 4 इंटू 30। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 7.5 जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 87.5 आ जाएगा, माइनस का 4×3 = 12, 120 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 37.5। इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2, यानी कि 37.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो माइनस में आ रहा है बट आपने इसको निगलेक्ट करना है क्योंकि कोड जो होता है वे नेगेटिव में नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है 11/2 इंटू मिनट माइनस का बजकर इंटू 30, बजकर इंटू 30 लगा देना है आपने। ठीक हो गया। तो आपने इसको एक सेकेंड थोड़ा सा हो गया है। इसके बाद फिर इसको आपने सॉल्व वही कर लेना, वैल्यू रख देनी 11/2 इंटू मिनट आपका 30 है, क्वेश्चन में 30 दे रखा है, माइनस का बजकर दे रखा है अपने आपको 2 इंटू 30। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 15, ये आएगा 165 माइनस का 60, तो आ जाएगा 105 डिग्री। 105 डिग्री आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वह किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहला क्वेश्चन है देखिए 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यानी कि देखिए घड़ी एक मैंने बना ली, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पे 6। अभी कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में, ये आपका 5, तो हर घंटे में देखिए सुई क्या होती है, एक बार, हर घंटे में सुई एक बार आपकी एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि ओवरलैप होती है। ठीक हो गया। तो आपने बताना है कि 5 से 6 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब 5 और 6 के बीच में घड़ी एक दूसरे के ऊपर होंगी, उनकी स्थिति एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये आपने बताना है, या एक ही दिशा में होंगी। ठीक है, ये आपने बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वह आपने याद करना है। वह फॉर्मूला है 60/11 इंटू बजकर। छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना है, बस वहां आपने इससे पहले 11/2 इंटू मिनट माइनस बजकर इंटू 30 करना था, यहाँ आपने 60/11 इंटू बजकर करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर कब होंगी दोनों सुई 5 बजे से 6 बजे के बीच में, तो यहाँ कोई भी समय दिया जा सकता है, 9 बजे से 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या 10 बजे से 11 बजे के ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अभी यहाँ पूछा है 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है 60/11 इंटू बजकर। तो इसमें केवल आपने जो पहला वाला जो समय है, यानी कि 5 से 6 बजे, 5 और 6 बजे के बीच में होगा तो आपने 5 लेना है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में लेना है तो आपने 6 लेना है। तो जो पहला समय दिया होगा केवल आपने उसको लेना है बजकर में। तो 60/11 इंटू बजकर आपका 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 6×5 = 30, यानी कि 300/11 आ जाएगा। अब जब हम 11 से 300 को डिवाइड करेंगे, 11 को 300 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, ये आपका बचेगा 8, 0 आ जाएगा आपका, 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा आपका 3। तो 3 आपका शेष बच गया, आप इसको घटा नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसमें से हमने डिवाइड किया है
उसको यहाँ लिखते हैं, और 27 हमारा जो आ रखा है ये हम 27 को यहाँ लिखेंगे। तो 27 सही 3/11 हो गया। तो ऑप्शन में आपने केवल पहले वाला समय लेना है, क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच में देखिए 5 ही पहले आएगा ना। तो 5 बजकर जो हमारा समय आया 27 सही 3/11, 27 सही 3/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 27 सही 3/11। तो देखिए आपका ऑप्शन ऑप्शन डी दे रखा है 5 बजकर 27 सही 3/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला केवल ये याद रखना है 60/11 इंटू बजकर। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी टाइप का हम एक और देखते हैं। अब यहाँ पे आएगा 6 से 7 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 60/11 इंटू बजकर, ये आपको फॉर्मूला बताया था। आपने बजकर में पहला वाला समय लेना है आपने केवल, ठीक है। तो 60/11 इंटू 6 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6×6 = 36, ये आ जाएगा 360/11। हम 11 से 360 को डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11×3 = 33 चले जाएगा आपका, ये आपका बचेगा 3 और 0, फिर आपका 11×2 = 22, ये आपका 8 बच जाएगा। अब आपका नहीं कटेगा, तो आप हम इसको लिख सकते हैं 8/11 32, 32 सही 8/11 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समय वही ले लेना है, यानी कि 6 बजकर हमारा कितना आया है 32 सही 8/11, 32 सही 8/11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 6 बजकर 32 मिनट 8/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये तो इससे पहले जो हमने देखा था कि एक दिशा में कब होंगी, एक दिशा में सुइयां कब होंगी, अब ये आ रहा है कि विपरीत दिशा में, मतलब घंटे की और मिनट की सुई किसी पर्टिकुलर समय में एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी, तो ये आपने बताना है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। तो ये आपका टाइप 5 है और आपका अंतिम टाइप का ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें भी वही है 60/11 इंटू बजकर प्लस माइनस का 6, बजकर प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6 का मतलब ये है कि जब आपका समय जैसे यहाँ पे 9 से 10 दे रखा है, जब यहाँ पे समय 6 से अधिक होगा, 6 से अधिक होगा तो आपका माइनस का सिग्नेचर लगेगा, तो माइनस का सिग्नेचर लगेगा। और समय जब आपका 6 से कम होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। अभी देखिए 9 से 10 है, तो यानी कि 6 से अधिक है, तो आपका माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे होता 5 से, अगर यहाँ पे होता 4 से 5 होता, 4 से 5 होता तो आपका प्लस का साइन लगता। तो फिलहाल अभी ये 9 से 10 है, तो आपका ये माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि समय जो है 6 से अधिक है। तो बस इसकी वैल्यू हमने फॉर्मूले में रख देनी है, 60/11 इंटू बजकर में वही आपने पहला वाला समय ले लेना है 9। अब यहाँ 6 से समय 6 से अधिक है, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे और 6 आ जाएगा। फॉर्मूले में आपका 6 ही रहेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 16/11 इंटू 9 में से 6 गया आपका 3 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6×3 = 18, यानी कि 180/11। अब 11 से हमने डिवाइड कर देना है 180 को, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 11 एकम 11, ये आपका आएगा 7, ये आएगा 0, 11×6 = 66, आपका 4 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/11 16, यानी कि 16 से ही 4/11 इसको हम लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपका आएगा आंसर इसका 9, क्योंकि 9 है आपका समय, 9 सही 9 बजकर 9 बजकर आपका आएगा, ये आपका 16 से ही 4/11, 16 से ही 4/11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है आपका 9 बजकर 16 से ही 4/11, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं क्लॉक वाले टॉपिक से। तो इसमें सारे आपके कवर हो गए हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो क्लॉक वाले
टॉपिक से आएगा वह आपका गलत नहीं होगा और आपका समय बहुत बचेगा, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में मैंने आपको सारी डिटेल में बताया है। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपने इसको देख लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसको दे दूंगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसमें जितने भी मैंने फॉर्मूले बनाए हुए हैं उसका आप एक नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप कभी जब आपके पास कम समय हो तो आप जल्दी ही इसका रिवीजन कर लें। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको जो आपका एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने में मदद मिल जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिल सके, उनकी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।